गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पे आप लोगों को ना एक दिया दिख रहा होगा बीचों बीच में, वो मतलब मम्मी जी ने यहाँ पे ना जलाया हुआ था। दीपदान टाइप में करते हैं, तो उस तरीके से यहाँ पे मम्मी ने दीपदान किया था। हाथ वगैरह मैंने लगा दी थी, क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं वीडियो शूट कर रही थी ना, वीडियो बना रही थी, तो इस वजह से। और सामान भी मांगते जा रही थी, तो इस वजह से मैं यहाँ से निकाल के दे दी थी कि ये है यहाँ पे। और फिर उसके बाद तो मैंने मम्मी से बोला मम्मी मैं पानी में उतार रही हूँ थोड़ा सा, तो मम्मी बोलती ठीक है अच्छा उतर। तो जैसे ही मैं पैर डाली तो वाकई में वो ना बहुत ज़्यादा गहराई थी। यहाँ पे मुझे लग रहा था कि कहीं मैं पूरी न गीली हो जाऊँ, क्योंकि कपड़े वगैरह लेके नहीं गई थी, तो इस वजह से मैं पैर पड़ के फिर निकल आई थी। मैं ज़्यादा गहराई में नहीं गई हुई थी। यहाँ पे ना हम लोग ना पंडित जी यहाँ बैठे हुए थे। तो कहते हैं ना कि जैसे अपन कहीं तीर्थ स्थल पे जाते हैं तो थोड़ा सा दान देना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं और मम्मी दान देने के लिए वो कर रहे थे। तो हालांकि हम लोग ना सीधा वगैरह तो कुछ लगा के घर से नहीं ले गए थे, ऐसा कुछ समझ में भी नहीं आया था। फिर यहाँ पे हम पूजा कर रहे थे, हमने कहा हम पूजा कर रहे हैं, और ये पंडित जी ना बार बार देख रहे थे कि वीडियो शूट क्यों कर रहे हो। तो मेरे से पूछ रहे थे कि बेटा ये क्यों कर रहे हो ऐसा। तो मैंने कहा बस पंडित जी इसी तरीके से। मैंने ऐसा कुछ नहीं उनको बताया था, मैंने ये बोल दिया था कि मन हुआ तो इस वजह से मैं देख रही थी, वीडियो बना रही थी। बोले अच्छा है। तो पंडित जी ऐसा पूछ रहे थे हमसे। फिर है तो मम्मी बोले कि एक काम करो, ये सब सामान निकाल लो और जो दान का है ना वो सब दे दे दो थोड़ा थोड़ा करके। तो मैंने कहा ठीक है। तो हमने ना थोड़े से लड्डू वगैरह जो लेके गए थे, तो वही सब हमने दिया था। वो भी आप लोगों को दिखेगा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। फिलहाल तो अभी मैं यहाँ पे ना सिंदूर निकाल के और तो भगवान जी को लगा रही थी, है ना। तो इस तरीके से हम लोग घूमने गए थे, और फिर इस इधरी से ना हम लोग कहीं और भी निकल गए थे। बहुत मतलब बहुत अच्छा लग रहा था सभी लोग। फिर यहाँ पे ना सब सामान लेके हम खड़े हो गए थे। तो फिर यहाँ पे ऐसा लगा था, हाँ मैं खुश थी, मैं इस वजह से खुश थी क्योंकि मम्मी मुझे लेके गई थी। अच्छा लगा था क्योंकि मैं ना यहाँ पे पहली बार गई हुई थी, ऐसा कहीं जाने का प्लान नहीं था, पहली बार जगह देखी हुई थी। तो यहाँ पे फिर ना हम लोग ने लड्डू और जो भी सामान था ना खाने पीने का वो सब हमने ले लिया था इसमें। और तो कुछ पैसे रख लिए थे, ज़्यादा नहीं, 10-10 रुपए करके रखा हुआ था, और दान दे रहे थे। लेकिन ना कहते हैं कि दान बताना नहीं चाहिए, पर मैंने बता दिया आप लोगों को। पर कोई बात नहीं, वो तो ऐसा होता ही रहता है ना। और मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ लोग ना आग लगाने की पूरी कोशिश करते हैं। आप लोग बताइए और सुन लीजिए कि मैं करूं तो करूं क्या, है ना। पर कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। और तो हाँ, किसी ने मुझसे ये पूछा था कि क्या आप शाकाहारी हो? हाँ, हम शाकाहारी हैं। हमारे यहाँ और कुछ भी नहीं बनता है, सिर्फ दाल चावल रोटी सब्जी जो शाकाहारी खाने में आता है वही सब हम बनाते हैं। और बाकी कोई कहे कि मतलब और कुछ भी बनता होगा मीट मटन, तो हमारे यहाँ मीट मटन और तो अंडे वगैरह ये सब नहीं चलता है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई नहीं खाता है। और कहते हैं ना, जब मनुष्य ने अपन मतलब भगवान ने अपन को मनुष्य का तन दिया है, तो क्यों किसी का वो करके खाना चाहिए। आखिर में वो भी तो एक इंसान, मतलब जानवर पक्षी सब एक एक ही होते हैं ना। आखिर उनमें भी जी होता है। जैसा हमको कभी कभी दर्द होता है, ऐसे ही उनको भी काफ़ी बहुत दर्द होता है ना। फिर पंडित जी ने ना टीका लगा दिया था, तो मैंने कहा राम जी का लगाइएगा, तो बोले ठीक है। तो उन्होंने इतना ज़्यादा लगा दिया था कि मैं क्या बताऊँ, पर मुझे अच्छा लगा था, इस वजह से मैंने लगवा ली थी। मम्मी ने मौसी ने थोड़ा थोड़ा करके लगाया था, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं गए हुए थे, हम 3 ही गए थे। हाँ, मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि आप भी चलो हमारे साथ, तो वो नहीं जा रहे थे। यहाँ पे हम शंख खरीद रहे थे, तो वो ना काफ़ी महंगा दे रहे थे, बोल रहे थे 150 का है, कहीं 200 का है, ऐसा करके। तो फिर जैसे अपन मोल भाव नहीं करते, तोड़ा भांजी करवाते हैं, तो हमने कहा कि हमें कितने रुपए का दोगे ये बताओ। तो पहले तो उन्होंने बोला 200 का है, पर 150 में लगा देंगे। हमने कहा नहीं, हमको 150 में नहीं, अगर 70 रुपये में दे रहे हो तो बताओ। तो फिर लास्ट में फिर उन्होंने बोला कि ये वाला ले जाओ, अच्छा 70 रुपये में। तो मम्मी ने यही वाला पसंद किया था, फिर ये 70 रुपये में दे दिया था। और मैंने मम्मी से कहा था, मम्मी बोली थी पंचमुखी वाला है, ले लो अच्छा होता है। तो फिर हमने 70 रुपये का ये लिया हुआ था। उन्होंने भैया बोले कि हम पैक कर देते हैं, वो कर देते। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर वो ना मम्मी बोली बजा के दिखाओ कैसा बजता है। अच्छा, कहते हैं कि जेंट्स लोग ही बजाते हैं शंख, लेडीज़ तो नहीं बजाती हैं। तो इस वजह से मैं आप लोगों को बता दूं कि पापा ही बजाया करेंगे, और बाकी तो हमारे यहाँ और कोई नहीं बजाता। हमने ये भी सुना है कि कुंवारी लड़कियां बजा लेती हैं शंख,
वो बजा सकती हैं, पर जो शादीशुदा हैं वो शंख नहीं बजा सकती हैं। तो इस वजह से हम ले आए थे। कभी कभी पापा पूजा करते हैं ना, तो वो बजाते हैं, तो इस वजह से ख़रीद लिया था। अच्छा, हमारे पास पहले एक शंख था, लेकिन वो थोड़ा सा खंडित हो गया था, तो उसको निकाल के बाहर कर दिए थे हम लोगों ने। फिर इस वजह से हमें नया ख़रीदना पड़ा था। ज़्यादा दिन नहीं हुए थे वो किए हुए। पर कहते कहीं तीर्थ स्थल से कुछ चीज़ लेके आओ तो काफ़ी अच्छा होता है ना। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आप लोगों को कि फिर मैं घर की पूजा वगैरह कर रही थी। बहुत से लोग हैं ना, तो अपने घर में ही पूरी आग लगाने की कोशिश करते हैं, पर ना जब वो सफल नहीं हो पाते हैं तो उनको काफ़ी दुख होता है कि अरे हम तो इस घर में फूट डालना चाहते थे, अरे हम तो ऐसा करना चाहते थे पर ऐसा नहीं हुआ। और तो इन लोग कितने अच्छे से रह रहे हैं, कितने अच्छे से वो कर रहे हैं। मानते हैं अंदर से हम लोग टूटे हुए हैं, अंदर से हम लोग वो करते हैं, लेकिन करें तो करें क्या। क्योंकि देखिए, बिना खाना खाए, बिना बोले, बिना किसी से बातचीत किए हुए तो ज़िंदगी तो नहीं चलने वाली है। तो चाहे कितना भी इंसान कितने भी दुख में क्यों ना हो, पर फिर भी वो इंसान जीता है, ये उम्मीद से जीता है कि आज नहीं तो कल सब ठीक ही होगा और सब अच्छा होगा। बस हमारे पास तो एक उम्मीद ही बची है, जो सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। बस मैं यही कहना चाह रही थी और मैं कुछ नहीं कहना चाह रही थी। क्योंकि देखिए, कभी कभी एक ऐसी मुसीबत आके सामने खड़ी हो जाती है कि नहीं, मानते हैं कि हम आज खुश हैं, पर कल कोई देख के नहीं आया कि कल क्या होने वाला है। तो इस तरीके से हमारी ज़िंदगी थी। वो तो सासू माँ मुझे लेके गई बाहर, तो मुझे घूमने का मौका मिला, वरना आज तक तो मैं घर पे ही रहती थी। ऐसा कहीं जाने का वो ही नहीं होता था। फिर ना जाने अचानक से मम्मी के मूड में कहाँ से और कैसा आया कि मैं इसको ले जाऊँ, तो इस वजह से वो ले गई थी और घुमा के लेके आई थी। पर मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, कोई कुछ भी कह दे, पर ना अपना 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 ही होता है। लेकिन फिर भी लोगों को ना, मैं बता दूं कि उनको तो मुंह पे क्या, उनके मुंह पे जो आया सो कह दिया और बस निकल के चल दिया। पर ऐसा नहीं है। अब देखिए, मैं वीडियोस बनाती हूँ, पर बहुत से लोग ना इसी चीज़ पे वो करते हैं कि अरे वीडियो बनाती है तो इनका ऐसा हो रहा होगा, वैसा हो रहा है। तो अरे भाई, जैसा चल रहा है हम अपनी ज़िंदगी में चला रहे हैं ना। चाहे हम दुख हो के चलाएं, चाहे सुखी हो के चलाएं, आखिर में चल तो रहा है ना। और रह गई बात हमारे हस्बैंड की और हमारे पति मतलब देवर की, तो आज नहीं तो कल भगवान ठीक करेंगे ही ना। बस यही एक उम्मीद से जी रहे हैं कि बस अब वो मेरे हस्बैंड और मेरे देवर जल्दी ठीक हो जाए। कभी कभी मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं ना काफ़ी डर जाती हूँ, मुझे काफ़ी डर टाइप में लगने लगता है अंदर से। और मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं भी थोड़े से वीडियो ना बाहर शूट कर रही थी, इस वजह से थोड़ी आवाज़ें टाइप में जा रही थी, पर कोई बात नहीं, वो थोड़ा थोड़ा करके जाते ही रहते हैं। यहाँ मैं दिया जला रही थी तुलसी जी के पास, और पापा जी मंजन करके आए हुए थे, बाड़ी के अंदर से निकल रहे थे। फिर है तो अभी उनको ना काम में भी जाना है, तो वो थोड़ा जल्दी कर रहे थे, कह रहे थे कि बेटा तुम पहले अपना काम करो जल्दी से, फिर मैं नहाऊंगा। मैंने कहा ठीक है पापा। तो पहला कि मैं नहा के फ्री हो चुकी थी और आधा काम मेरा हो चुका था, थोड़ा मोड़ा रह गया था बनाने खाने का, तो वो तो ऐसा कि चलो होता ही रहता है, लगे ही रहते हैं। फिर उसके बाद है तो हमने चाय वगैरह करने के बाद है तो हम गए थे दुकान में। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं खोल रही थी, मैंने फिर दुकान खोला था और फिर तो थोड़ी देर के लिए बैठी हुई थी, ज़्यादा नहीं बैठी थी, पर आधा घंटा ज़रूर बैठी थी, आधा एक घंटा। क्योंकि ना दिया बत्ती करना पड़ता है दुकान की भी, तो कहाँ घर का करने के बाद हो, तो फिर मैं दुकान का कर रही थी, है ना। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग हमारे वीडियो से बने रहिएगा। हमारा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा, और नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। क्योंकि देखिए, मैं अपना ब्लॉग अच्छे से अच्छे कोशिश करती हूँ कि और भी मेरा अच्छा जा सके। फिर मैं यहाँ पे ना पूरा सामान निकाल के रखी थी, चटाई थी, कुर्सी थी, यही सब रख रहे थे हम निकाल के बाहर। हमने सोचा कि पहले हम इन सबको बाहर निकाल दें, फिर उसके बाद, क्योंकि देखिए सुबह का टाइम था और हल्की धूप यहाँ पे आई थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो इस वजह से ना अभी ना मैं बता दूँ आप लोगों को कि थोड़ी सर्दीली हवा चल रही है ना, तो हवा की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब ठठरने वाली वो है, ठंड टाइप में है। फिर यहाँ पे आप लोगों को मैंने कई बार दिखाई हूँ कि एक बेरी का पेड़ था, जो कि बहुत मतलब वैसा था। तो यहाँ पे मैं ना बेरी बीन रही थी, मैंने सोचा कि पहले मैं बेरी बीन लेती हूँ। दुकान में खोल चुकी थी और फिर यहाँ की मैं बेरियाँ उठा रही थी। मैं सोचा पहले बेरी उठा के रख दूँ, फिर है तो मैं बहुत। और देखिए, मैं आप लोगों से ये कह दूँ कि ना आज तो शनिवार है। हाँ, हमारे मंदिर में भी दुकान काफ़ी दिनों से नहीं लग रही है, लगभग वही दिवाली के और पहले से, जब मम्मी वहाँ गई हुई थी, कहीं गई थी, नाम नहीं आ रहा याद कहाँ गई थी।
तो जब से दुकान नहीं लगी है। हर उसमें सोचते हैं पर कुछ ना कुछ ऐसा बात हो जाती है कि जिस वजह से नहीं कर पाते हैं, नहीं खोल पाते हैं। पर चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो ऐसा कि अपना लगा रहता है, अपनी ज़िंदगी है। तो आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और फिर उतने में हमारे ससुर पापा जी हैं जो वो तैयार होके आ गए थे, और ये देखिए कैसे चले जा रहे हैं काम के लिए। तो आप लोग काम के लिए निकल गए हैं पापा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं कल की वीडियो में। कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। बाय।